प्रियंका, आलोक जी तो खुलकर कह रहे हैं कि टीएमसी का जब सपोर्ट करना होगा या विरोध करना होगा तो करूंगा। एसआईआर पर तो बीजेपी ही गड़बड़ है। प्रियंका, आपका स्टैंड क्या है? देखिए मानव जी, मस्सी के मसीहाओं ने चीटिंग की और ये अनुभवी चोर बन चुके हैं भाजपा वाले। अभी मैंने किसी को सुना, वो ये भी कह रहे थे कि जवाबदेही होगी इलेक्शन कमीशन की। गणेश कुमार जी की कोई जवाबदेही नहीं है, वो अपनी बेटी और दामाद को सेट करके संतुष्ट हैं। उनको डेमोक्रेसी से कोई खतरा नहीं दिखता, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तभी आपने मस्सी जैसा केस भी दिखा, और आप क्योंकि उसमें कोई सजा नहीं हुई तो इनका बल और बढ़ गया। इन्होंने एक लेजिटिमेट तरीका निकाल लिया एसआईआर का, वोट डिलीशन का। आप सोचिए, एक प्रक्रिया चल रही है। जब 2019 के चुनाव हुए, 21 के चुनाव हुए, 24 के चुनाव हुए, कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक से लोकसभा के बाद इनको एसआईआर करना था, क्योंकि इनको दिख गया कि लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। मानक जी, आज हमारे देश में बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं करता, और अगर ये एसआईआर की प्रक्रिया का साथ ना हो तो ये एक जगह चुनाव नहीं जीत सकते। अब इन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया लेजिटिमेट तरीके से शुरू करने से, ये इलेजिटिमेट तरीके को लेजिटिमाइज करने से पहले इन्होंने दिल्ली में ये प्रयोग किया था, जहां फॉर एग्जांपल अरविंद केजरीवाल की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा से लेकर अब तक 42,000 वोट काट दिए। 6 महीने में इतने वोट कट गए, बताओ। अब ये एसआईआर की प्रक्रिया हर जगह कर रहे हैं। 3 करोड़ वोट यूपी में काट दिया, 70 लाख बंगाल में काट दिया। इनको कहीं ऐड करने को कोई नहीं मिल रहा। नाम काट रहे हैं, और अमित शाह जी ने कहा था कि डिलीट रिपोर्ट। आप ये कह रही है कि 2024 में इनको वोट नहीं मिला तो इन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी। अरे भाई, बिना एसआईआर के ये हरियाणा जीते हैं, बिना एसआईआर के महाराष्ट्र जीते हैं, बिना एसआईआर के दिल्ली जीते हैं। कमाल कर रहे हैं आप। बिहार तो एसआईआर के बाद जीते हैं, बिना एसआईआर के नहीं। तब इन्होंने क्या किया, हमने बहुत पहले, एसआईआर से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने भी पकड़ लिया था इनका तरीका कि ये कैसे फॉर्म 7 थोक के भाव। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिर्फ शाहदरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का एग्जाम्पल देती हूँ, जहां 11,018 याचिका डाली भाजपा के कार्यकर्ता ने नाम काटने की, और नाम कटने लग गए। हमने शोर मचाया कि ये लोग जिंदा हैं, कहीं शिफ्ट नहीं हुए, तब जाके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए थे। तो ये जानबूझ के, अब दिल्ली में फॉर एग्जांपल अगर हमारी 22 सीटें हैं आज, फर्क कितना था, जीत हार का अंतर कितना था? 2 लाख वोट विधानसभा चुनाव में, 2 लाख वोट तो ये ऐसे ही काट देते हैं। मैं आपको बता रही हूँ 42,000 तो अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में काट दिए। अच्छा ठीक है, ओके। दो सवाल प्रियंका, आपसे मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये जितने नाम एसआईआर में या फॉर्म 7 भर के बीजेपी ने कटवा दिए थे दिल्ली से, आप हजारों कह रही हैं, वो आपने जुड़वा दिए क्या वापस? आप तो बड़े दिल्ली में एक्टिव है ना, आप मेन ऑपोजिशन पार्टी भी है, सारे जुड़वा लिए वापस? हम लोग, आपने अच्छा सवाल पूछा मानक जी, अच्छा सवाल पूछा। हम लोग ग्राउंड से लेकर इलेक्शन कमीशन तक इतनी कंप्लेंट्स डाल चुके हैं, और एक प्रक्रिया होती है कि उनको जवाब देना होता है, तब आगे बात बढ़ती है। हमने इतनी कंप्लेंट्स डाली। एक तो आपने देखी एसआईआर, मतलब ये वोट काटने वाली, हमने एक बकायदा 3000 पेज का डॉक्यूमेंट विद प्रूफ जमा किया, उस पर कोई जवाब नहीं आया। गणेश कुमार जी तो बेटी दामाद को सेटल करने में इतना बिजी है कि उन्होंने परवेश वर्मा जो खुलेआम जूते चप्पल पाड़ रहे थे, वो भी उधर आंखें भी मूंद ली। तो आज की डेट में कहीं भी फॉर्म 6 भर के देना होता है। आपने फॉर्म 6 भर के दे दिया क्या, जिन लोगों के नाम फॉर्म 7 से बीजेपी ने कटवा दिए? हमने जितने नाम ये लोग काट रहे थे और हम जितना वेरीफाई कर रहे थे, हमने अपनी तरफ से सब किया मानक जी। बट देखिए, आप मुझसे सवाल पूछेंगे ना, मैं जवाब भी दे दूंगी। पर प्रॉब्लम ये है कि आप भाजपा से भी तो पूछिए कि ऐसा कैसे हो गया कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ वोट काटने के बाद, फॉर एग्जाम्पल, वहां की सरकार, बीजेपी के एमएलएज और मिनिस्टर्स को ये आदेश दिया गया एक इंटरनल मीटिंग में, जो बात छपी थी सार्वजनिक तौर पर, कि आप हर वोट पर, हर पोल पर 200 वोट जुड़वाओगे। अरे आपको कैसे पता 200 लोग एक्स्ट्रा होंगे वहां पे? 200 एक टारगेट दिया गया है बीजेपी को, आप सोचिए। अच्छा एक बात बताइए, फिर बंगाल पर आप स्टैंड ले पाएंगे? जैसे आलोक जी क्लियर स्टैंड ले रहे हैं एसआईआर को लेकर, लेकिन बाकी ममता बनर्जी के कामों पर नहीं। आपका स्टैंड क्या है बंगाल पर? बोलिए। राष्ट्रपति शासन लगा तो क्या करेंगे? देखिए, मैं कौन होती हूँ राष्ट्रपति शासन के बारे बोलने के ऊपर? मुझे लगता है कि बीजेपी को अगर करना, ये एक्सपेरिमेंट करके देख ले और वहां की जनता जवाब दे देगी इनको फिर। आई थिंक बीजेपी एक बहुत ही डरपोक किस्म की सरकार है। मैं बार बार इस बात पे आ रही हूँ कि जब हमें एसआईआर बताया गया था, करनी है प्रक्रिया, तो बताया गया था कि घुसपैठिए भगाने हैं।
आज तक आपने सुना किसी घुसपैठिए को भगा दिया? हरदीप पुरी जी का ट्वीट जरूर है, एप्स्टीन फाइल से पहले उनका ट्वीट ठीक है, था। तो इनसे ना जवाब दे रहे हैं, दिल्ली में वो रोहिंग्या बसा रहे हैं। एक जानकारी दे दूं कि आज से माननीय गृह मंत्री 3 दिन जो है सीमांचल में है, तो ये जो तारीख कब बताओगे और उनका मुख्य एजेंडा जो है, बहुत सारी मीटिंग हो रही है यही घुसपैठियों को लेकर, तो आप तारीख कब बताओगे पूछते रहिए। आने वाले समय में चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, ये हमारी प्रतिबद्धता है और वो 12 साल हो गए आपको सर, आप सरकार में आए घुसपैठिए, हुए। आपको बाहर किया जाएगा। 6 साल हुए थे, आज भी कह रहे हैं कि चुन चुन के निकालेंगे, 6 चुन साल चुन के लगे निकालेंगे। आर्टिकल 370 को निरस्त करने में, उसके बाद जो है 8 साल लगे राम मंदिर को बनाने में, तो अब और थोड़ा घुसपैठियों में कितने लगेगा। साल लगेंगे? और 1-2 साल के अंदर जो और है 1-2 साल स्पष्ट लगेंगे। नीति दिखेगी, एक को चिन्हित करके निकाला जाएगा और तब ये लोग और रोएंगे। विनोद अग्निहोत्री, विनोद जी, बंगाल का चुनाव ऐसा लगता है कि मुद्दों के मामले में भी फंस गया। तब हरदीप पुरी जी बताएंगे कि उन्होंने कहां बसाए घुसपैठिए दिल्ली में। पहले भी उन्होंने ट्वीट करके बताया था 22 अगस्त को कि घुसपैठिए कहां बसा रहे हैं दिल्ली में, फिर बता देंगे कहां बसा रहे हैं, यही बसाते आप हैं। जानती हो ना, तो खुद फोन करके पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है। विनोद जी, ऐसा लग रहा है मुद्दों पे भी ये सर, चुनाव उन्होंने फंस गया ट्वीट करके जानकारी दी थी। एक टाइम पे विनोद जी हमने फाइल्स की सोचा था। जानकारी तो ईमेल में निकली, हरदीप पुरी जी ने खुद ही ट्वीट कर दिया था। ओके प्रियंका, ऑलराइट, अब एक सेकंड रुकिए। हाँ, पहले हमें लग रहा था कि